हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ग्रेड बूस्टर क्लासेस पर। दोस्तों, आज साइंस सीरीज़ का ये दूसरा वीडियो होने वाला है। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि मैटर को हम लोग किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं और इसका क्लासिफिकेशन देखा था हमने कि मैटर को हम लोग फिजिकल और केमिकल में कर सकते हैं, और जैसे कि एलिमेंट कंपाउंड वगैरह में इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। आज हम उसके आगे देखेंगे कि मैटर को अगर डिवाइड किया जाए। मैं आपको समझाता हूँ। एक अराउंड 500 BC, ठीक है, 500 BC। इससे पहले अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप जा कर के जीके वाले प्लेलिस्ट में वो वीडियो पड़ा हुआ है, पहला वाला, आप उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो 500 BC में क्या हुआ, एक महर्षि आए, महर्षि कन्नाद। ये क्या थे, ये कौन थे भाई? तो ये इंडियन फिलोसोफर थे। क्या थे ये? एक इंडियन फिलोसोफर। इन्होंने कहा कि अगर हम मैटर लेते हैं, अगर हम क्या लेते हैं, मैटर, ठीक है, हमने क्या ले लिया, मैटर ले लिया, ये मैटर है, ठीक, पदार्थ है। इन्होंने कहा कि अगर हम मैटर को डिवाइड करते जाएंगे, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते जाएंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि ये जो छोटा वाला टुकड़ा है, ये इसको हम आगे नहीं तोड़ सकते, यानी कि ये इनडिविजिबल हो जाएगा, इसको हम आगे और भी तोड़ नहीं सकते। तो ये जो छोटा वाला पार्टिकल्स बचेगा जिसको हम आगे तोड़ नहीं सकते, वो क्या कहलाएगा? एटम्स कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? हिंदी में अगर कहे तो इसको हिंदी में ये परमाणु कहलाएगा। ये बात किसने कहा? ये बात कहा महर्षि कन्नाद ने। कब? ये बात है लगभग 500 BC, है ना, 500 ईसा पूर्व की बात है। महर्षि कन्नाद ने ये कहा था बात। ठीक है, तो इनके बातों को सुनकर हम क्या कह सकते हैं? इनके बातों के आधार पर हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि महर्षि कन्नाद ने ये कहा था कि अगर मैटर को लेते हैं और इसको इफ़ यू गो ऑन डिवाइडिंग अगेन एंड अगेन, सो एट लास्ट व्हाट विल वी विल गेट द एटम्स। ठीक है, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ। उससे पहले दोस्तों, जिसने भी वीडियो को अभी लाइक नहीं किया, पहले वाले वीडियो, तो हमारे इस सीरीज़ के, साइंस सीरीज़ के पहले वाली वीडियो को भी लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे चैनल को, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। ठीक है, सॉरी। तो अगर हम मैटर को डिवाइड करते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि अब वो इतना छोटा पार्टिकल हो जाएगा कि वो इनडिविजिबल हो जाएगा। ठीक, तो हम कह सकते हैं, इंग्लिश में अगर हम इस बात को कहें तो कह सकते हैं कि एटम इज एन इंडस्ट्रिबल पार्टिकल ऑफ मैटर। क्या है, मैं लिख देता हूँ तब आपको समझ में आ जाएगा। इंडस्ट्रक्टिबल पार्ट ऑफ मैटर, मतलब पदार्थ की वो अवस्था जिससे हम आगे फर्दर इसको डिवाइड ना कर सके, वो क्या कहलाएगा? इंडस्ट्रक्टिबल पार्ट ऑफ मैटर। ठीक है, यानी कि कोई भी मैटर को इतना तोड़ दिया गया कि अब वो आगे डिवाइड ही नहीं हो सकता, तो वो जो छोटा वाला पार्टिकल है वो क्या कहलाएगा? एटम कहलाएगा। ठीक है, आगे इन्होंने ये भी कहा कि ये जो एटम है ये 2 स्टेट में हो सकता है, यानी कि 2 अवस्थाओं में हो सकता है। पहला अवस्था इन्होंने बताया कि वो जो एटम है वो या तो रेस्ट में हो सकता है और मोशन में, यानी कि स्टेट ऑफ रेस्ट में हो सकता है और स्टेट ऑफ मोशन में, स्थिर हो सकता है या गति में हो सकता है। ये किसने कहा? ये महर्षि कन्नाद ने कहा। इन्होंने सिर्फ फिलॉसफी दिया, इनके पास कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं था। ठीक है दोस्तों, अब इसके आगे देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद आते हैं हमारे एक और साइंटिस्ट है। कौन साइंटिस्ट है वो? एक मिनट जरा। उनका नाम था जे थॉमसन। क्या नाम था उनका? जे थॉमसन।
जे थॉमसन। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जे थॉमसन थे कौन। जे थॉमसन थे ब्रिटिश के क्या थे। ब्रिटिश मतलब आप समझ रहे होंगे कहाँ की बात हो रही है। ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे, भौतिक विज्ञान के क्या थे, बहुत बड़े बड़े विद्वान थे फिजिक्स के। तो ये ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे और उन्होंने क्या किया, इन्होंने पहली बार ये बताया, ये इन्होंने थॉमसन ने क्या बताया, ये पहली बार बताया, पहली बार फर्स्ट टाइम बताया कि ये जो एटम्स है, जो अभी महर्षि कायनात एटम्स का बात कर रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। पहली बार स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में बताया, यानी कि जो एटम है, जो परमाणु है, उसका बनावट कैसा है, पहली बार किसने बताया, जे थॉमसन ने। ठीक, तो देखते हैं कि जे थॉमसन ने क्या बताया। तो जे थॉमसन के बारे में अगर देखें तो इन्होंने कहा कि ये जो एटम है वो एक स्फीयर के फॉर्म में है ना। ये जो एटम है वो स्फीयर के फॉर्म में है और ये जो ऊपर वाला सरफेस है, ये जो ऊपर वाला सरफेस है वो क्या है, वो उन्होंने उसको माना कि पॉजिटिव स्फीयर है। कैसा है, धनात्मक स्फीयर है, पॉजिटिव स्फीयर है। और इसके अंदर में क्या है, इसके अंदर में कुछ निगेटिव चीज़ है। तो इस क्या है, निगेटिव चीज़। ये किसने कहा, ये जे थॉमसन ने कहा। तो ऊपर का जो लेयर है उसको उन्होंने पॉजिटिव स्फीयर कहा और जो ये जो नेगेटिव वाला है इसको इन्होंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन हुआ, ये इलेक्ट्रॉन है, ये जे थॉमसन ने कहा। तो हम ये कह सकते हैं कि जे थॉमसन इस एटम के स्ट्रक्चर के बारे में इन्होंने ये कहा कि जो एटम है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड से बना है, मतलब दोनों चार्ज से बना है। और ये जो पॉजिटिव है और ये जो नेगेटिव है, दोनों मैग्नीट्यूड में क्या है, बराबर है। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव जो है आपस में क्या है, मैग्नीट्यूड में, परिमाण में बराबर है। इसलिए क्या है, ये जो एटम है, ये जो कंप्लीट एटम है हमारा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को मिला करके, ये आपस में क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है ना। ये किसने कहा, जे थॉमसन ने। एक बार फिर समझिए, जे थॉमसन ने पहली बार क्या किया, स्ट्रक्चर ऑफ एटम को दर्शाया। क्योंकि इससे पहले जो हमारे महर्षि कायनात थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सिर्फ ये बताया था कि जो है एटम इज ए इंडेस्ट्रक्टिबल पार्ट ऑफ मैटर, यानी कि सबसे छोटा कण है। लेकिन जे थॉमसन ने क्या कहा, जे थॉमसन ने कहा कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से बना है और दोनों आपस में क्या है, मैग्नीट्यूड में बराबर है और इसलिए ये जो है एटम वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये जानकारी मिलता है हमें जे थॉमसन से। तो जे थॉमसन के बारे में एक और जानकारी जो कि आप सबको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे अब हमने क्या बताया कि ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे और इनका जन्म कहाँ हुआ था, मैनचेस्टर में। कहाँ पे, मैनचेस्टर कहाँ है, इंग्लैंड में। ठीक है सॉरी। तो एक और काफ़ी इम्पोर्टेंट बात क्या है यहाँ पे, कि बहुत लोग को ये नहीं पता कि जे थॉमसन का पूरा नाम क्या था। ठीक है, तो ये भी उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आपको नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से जानना आई थिंक, मैं समझता हूँ कि ज़रूरी है। ठीक है, तो जे फॉर जोसेफ एंड जे फॉर जॉन थॉमसन, यानी कि इनका पूरा नाम था जोसेफ जॉन थॉमसन। इनको लोग पुकारते थे, क्योंकि ये फिजिसिस्ट थे, इनको लोग पुकारते थे सर जोसेफ जॉन थॉमसन। तो याद रखिएगा, काफ़ी ये जो चीज़ है वो बहुत कम देखने को मिलता है। ठीक है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जे थॉमसन का पूरा नाम क्या था, सर जोसेफ जॉन थॉमसन। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और देखते हैं कि इसकी आगे क्या हमको देखना है। दोस्तों माफ़ कीजिएगा, इसके आगे वाला जो स्लाइड है वो ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो इसके आगे का जो वीडियो है वो आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। इसके आगे का जो टॉपिक है वो कहाँ मिलेगा आपको, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो अभी तक आपने जो सीखा उसको क्या करना है, रिवाइज करना है।
और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया, थोड़ा सा भी इसमें जानकारी पसंद आया, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो बच्चों को पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता। तो इसके आगे का वीडियो हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक, और कल देखेंगे कि रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट क्या हुआ, उन्होंने कैसे अल्फ़ा पार्टिकल से इसको एक्सपेरिमेंट को किया। फिर उसके आगे आता है बोर मॉडल्स आता है, फिर आएंगे मैक्सवेल आएंगे, बोरबरी आएगा, और फिर बोरबरी का जो 2n² वाला सिद्धांत है वो आएगा। तो इसके आगे वाला वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, तो उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।